आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में याद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुझे बुलाया और प्रभु को वचन को बोलने के लिए एक समय दिया, एक मौका दिया। इसलिए मैं पास्टर जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जो हम लोग के बीच में सार बैठा हुआ है उसके विषय में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं तेजू जा रहा था और जाने के समय बाइक से मैं जा रहा था और मुझे बहुत नींद लग रहा है, तो नींद कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा तो तेजू जाने के समय में बहुत मुझे नींद आ रहा था। तेजू जोৱাৰ সময়ত মোৰ বহুত টোপনি লাগি আছিলে और नींद कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए मैं एक दुकान में रुका और जूस और मूंग दाल होता है ना, एक पैकेट उसको लिया। আৰু টোপনি লগাৰ কাৰণে মই জুচ আৰু দোকানখনত সোমাই মুগ দালৰ পেকেট কিনিলোঁ। और थोड़ा दूर जाके मैंने रुक के वो जूस को पिया ताकि मेरा नींद टूट जाए। আৰু অলপ দূৰত যাই কিনে মই জুচটো পিলোঁ যাতে মোৰ টোপনিটো ভাঙি যায়। लेकिन मैं सोचा अभी नींद टूट जाएगा बोलकर फिर बाइक स्टार्ट किया। जब जाने के समय में फिर नींद लग रहा है। তাৰ পিছত আৰু মই বাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চলাবলৈ ধৰিলোঁ, দেখিলোঁ আৰু টোপনি লাগিল। उसके बाद थोड़ा समय जाने के बाद मैं बाइक में सो गया। पूरा स्पीड है बाइक। আৰু ইয়াৰ পিছত মোৰ বাইকটো স্পীডত চলি আছিল আৰু মোৰ টোপনি গুচি গ'ল। पूरा सो गया। পুৰা শুই গ'লোঁ। उसके बाद एक विजन देखा, एक दर्शन देखा। আৰু মই বাইকটো চলি আছে, এইপিনে মই শুই গ'লোঁ। মই তাৰ পিছত দেখিলোঁ, দৰ্পণ দেখিলোঁ। दो औरत जो विश्राम करने वाला, আৰু দুজন দেখিলোঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা মানুহ। वो दोनों विश्राम कर रहा है। আৰু সেই দুজনে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰি আছে। उसके बाद में जाग गया আৰু ইয়াৰ পিছত মই সাৰ পাই तो গ'লোঁ। देखता हूँ मैं बाइक में। মই তাৰ পিছত দেখিছোঁ যে মই বাইকতে আছোঁ। मुझे बहुत डर लगा। মোৰ বহুতো ভয় লাগিলে। आसपास में देख रहा हूँ गाड़ी बाइक नहीं। আৰু ওচৰত দেখিছোঁ ওচৰে পাজৰে কোনো গাড়ী আৰু বাইক নাছিল। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद बोल के फिर मैं बाइक को स्टार्ट किया और जाने के समय विश्राम करने वाला आत्मा को पवित्र आत्मा ने बोला कुछ स्पिरिचुअल रिलाम में कुछ हो रहा है। और মোক পবিত্ৰ আত্মাই ক'লে যে স্পিৰিচুৱেল ৰিয়ামত কিবা এটা হৈ আছে, বিস্ফ্ৰাপ্ত কাম হৈ আছে। और मैं यीशु के लहू से उसको बांधा और पवित्र आत्मा के आग से उसको जलाया। মই তাৰ পিছত যিশুৰ তেজেৰে সেই আত্মাটোক বান্ধিলোঁ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ জুইৰে জ্বলাই দিলোঁ। प्रेज द लॉर्ड। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। उसके बाद फिर जाते जाते और जगह में मैं सो गया। আৰু যাওঁতে যাওঁতে আৰু মই বেলেগ জেগাত শুই গ'লোঁ স্কুটাৰ বাইক চলাই। देखता हूँ तो उसके बाद में एक उसी समय एक दर्शन में देखा আৰু बाइक में। দ্বিতীয়বাৰ আৰু মই এটা দৰ্শন দেখিলোঁ। तो उस समय उस नींद में मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि एक प्रेयर टीम रेडी करो। আৰু পবিত্ৰ আত্মাই কৈ আছে এটা প্ৰাৰ্থনা টিম ৰেডি কৰা, সাজু কৰা। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मुझे नींद नहीं लगा। আৰু ইয়াৰ পিছত টোপনি মোৰ নালাগিল। उसके बाद मैं आराम से तेजू पहुंच के सेवा करके आया। আৰু ইয়াৰ পিছত মই তেজুত গৈ সেৱা কৰি গুচি আহিলোঁ। प्रेज द लॉर्ड। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ये जो मेरे साथ हुआ था, जो दर्शन प्रभु मुझे दिया है, उसको मैं हम लोग के बीच में जो साथ जी उनके साथ मैंने बांटा। আৰু মই যিটো দৰ্শন দেখিলোঁ, আমাৰ মাজত যিটো ছাৰ আছে, মহাশয় আছে, তেওঁৰ ওচৰত মই ভগাই কেনে ক'লোঁ। कि बाइक में जाने के समय मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा दर्शन देखा बोलने के समय में। আৰু মই বাইকত যোৱাৰ সময়ত এইদৰে দৰ্শন পালোঁ বুলি মই ছাৰক কৈছিলোঁ। तब मुझे सार जी ने बोला, पास्टर जी आप आज बाइक से बाइक में नहीं जाना है। আজি তাৰ পিছত তেওঁ ক'লে আজি আপুনি বাইকেৰে যাব নালাগে। আজিৰ পৰা বাইকত যাব নালাগে। আজিৰ পৰা আপুনি বাইকত যাব নালাগে। मोर लोरा तो फ्री थके, मेरा बेटा जो है फ्री रहने से उसको आप लेके सेवा में जा सकता है। আজিৰ পৰা আপুনি বাইকত যাব নালাগে, মোৰ ল'ৰাটো ফ্ৰী থাকে আৰু তাক লৈ আপুনি একেলগে গাড়ীত যাব পাৰে। प्रेज द लॉर्ड। ঈশ্বৰ মহিমা হওক। परमेश्वर सेवा के लिए मदद करता है।
আৰু ঈশ্বৰে সদায় সেৱকবিলাকৰ কাৰণে সহায় পঠায়। परमेश्वर ही रास्ता खोलता है। ঈশ্বৰে ৰাস্তা খোলে। उस दिन भी मैंने सर जी को फोन किया और बोला कि आपका बेटा फ्री है क्या? तो सर जी ने बोला कि बेटा अभी फ्री नहीं है, थोड़ा बिजी है, मैं आपके साथ आऊँगा। আৰু কিনা সুধিলো আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটো ফ্ৰী আছে নেকি? এতিয়া ছাৰে ক'লে যে মই ফ্ৰী আছো, মই আহি যাম। प्रेज द लॉर्ड। और आज वो साथ में आया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग थोड़ा समय वचन में जाएंगे। प्रियो, अभी प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा मुझे एक वचन को बोलने की अगुवाई कर रहा है। प्रार्थना কৰি থকাৰ সময়তে ঈশ্বৰ আত্মাই মোক এটা বাক্য দি আছে। प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ पे नया लोग आया है क्या? एकदम नया। আজি একেবাৰে নতুন মানুহ আহিছে নেকি? নতুন। प्रेज द लॉर्ड। नया लोग ना হাতবিলাক উঠাই দিম। हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। আৰু এবাৰ হাত উঠাই দিয়া। চাৰিজন। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर मुझे एक वचन इस समय दिया, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। ঈশ্বৰে মোক এটা বাক্য দিছে মথিৰ 11:28 পদ। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों এই পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকবিলাক और बोझ से दबे हुए लोगों, ভাৰাক্ৰান্ত লোকবিলাক मेरे पास आओ, মোৰ ওচৰলৈ আহা, मैं तुम्हें মই তোমাক विश्राम दूंगा। জিৰণি দিম। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो মোৰ জুৱলি তোমাৰ নিজৰ ওপৰত উঠাই লোৱা और मुझसे सीखो, আৰু মোৰ পৰা শিক্ষা লোৱা, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, কিয়নো মই নম্ৰ আৰু কোমল হয়। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। তাতে তুমি নিজৰ মনতে শান্তি পাবা, জিৰণি পাবা। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। কিয়নো মোৰ জুৱলি সুসহ্য হয় আৰু ভাৰু লঘু হয়। प्रेज द लॉर्ड। ঈশ্বৰৰ प्रियो, মহিমা হওক। प्रियो, ये वचन परमेश्वर मुझे बताने के लिए इस समय बताया है, इसलिए वचन को मैं पढ़ के सुनाया। प्रियो, इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, अशांति का बोझ, दुख का बोझ, निराशा का बोझ, परिवार का बोझ, समाज का बोझ, तरह तरह के अलग अलग हर एक जन का बोझ होता है। वो बोझ को ढोकर प्रभु उसके पास आकर हमें बुला रहा है। हालेलुया। এজন মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বোজা থাকিব পাৰে, দুখৰ বোজা, বেমাৰ আজাৰৰ বোজা, নানান ধৰণৰ পৰিবাৰৰ বোজা, এই সকলো বোজা লৈ যীশুৰ ওচৰত আহিবলৈ কৈ আছে। यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज যীশুৱে কৈ আছে মই তোমাক বিশ্ৰাম দিম। क्योंकि यीशु मसीह जानता है आप और हम लोग चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, কিয়নো আপুনি আৰু মই চিন্তা কৰি একো কৰিব নোৱাৰো। इसलिए परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप और हम लोग हमारा जितना बोझ है, चिंता का बोझ, परिवार का बोझ, सब कुछ उसके ऊपर डाल दे। সেইকাৰণে যীশুৱে বিচাৰে যাতে আপুনি চিন্তাৰ বোজা, নিজৰ পৰিবাৰৰ বোজা যীশুৰ ওপৰত আপুনি পেলাই দিয়ে। प्रेज द लॉर्ड। ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। कल रात प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने मुझे बोला कि पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार करना। আৰু কালি ৰাতি যেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ, ঈশ্বৰে মোক ক'লে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে ক'বা। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पवित्र आत्मा का प्रयोजन और उसके कार्य के विषय में हम लोग थोड़ा समय ध्यान करेंगे। পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ কাৰ্যবোৰৰ বিষয়ে আমি ধ্যান কৰিম। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें क्यों जरूरत है? প্ৰথমতে পবিত্ৰ আত্মা আমাক কিয় লাগে? बल पाने के लिए, गवाही जीवन गवाही देने के लिए, শক্তি পাবলৈ আৰু যীশুৰ সাক্ষী দিবলৈ আমাক পবিত্ৰ আত্মা লাগে। प्रेज द लॉर्ड। ঈশ্বৰৰ মহিমা হওক। प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 8, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8। पासनी कर्मों 1:8 पद। हाँ, कोई एक जन पढ़ लीजिए जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰত আহিব, তোমালোকে শক্তি পাবা, তোমালোকে জেৰুসালেম, যুহুদিয়া আৰু সামৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি পৃথিৱীৰ কিমালৈ মোৰ সাক্ষী হ'বা। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का प्रयोजन क्यों है, इसमें हमने पढ़ा है। हालेलुया। बल पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पवित्र आत्मा का प्रयोजन किस लिए है? गवाही देने के लिए।
हालेलुया। यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, गवाही बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। যীশু খ্ৰীষ্টৰ সাক্ষী দিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ শক্তি পাবলৈ আমাক পবিত্ৰ আত্মা লাগে। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं, गवाही हमारे जीवन में गवाही टेस्टिमनी बनता है। कहाँ पे? यहूदिया में, मतलब अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच। যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক আমাৰ ওপৰত আহে আমি শক্তি পাওঁ। প্ৰথমতে জীহুদিয়া বুলি কৈছে। জীহুদিয়া মানে আমাৰ প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰত আমি সাক্ষী হওঁ। प्रेज द लॉर्ड। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पहनने से पहले हमारा जीवन को अगर आप देखेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद बहुत अंतर होता है। অভিষেক নোপোৱাৰ আগৰ জীৱনটো আৰু অভিষেক পোৱাৰ পিছত যিটো জীৱন আছে সেইটো বহুত পাৰ্থক্য আছে। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद ही हमारा जिंदगी बदलना शुरू होता है। পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক পালে আমাৰ জীৱনটো সলনি হৈ যায়। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो भी हम शरीर की अभिलाषाओं को ऊपर जय पाते हैं। আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি যেতিয়া আমাৰ জীৱনত কাম কৰে আমি শৰীৰৰ অভিলাষবিলাকৰ ওপৰত জয় পাওঁ। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर পাপৰ और ওপৰত, শয়তানৰ ওপৰত, इस संसार की तमाम चीजों के ऊपर। সংসাৰৰ সকলো বস্তুৰ ওপৰত জয় পাওঁ। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना, उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। এই নিমিত্তে পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক পোৱাটো আৰু গ্ৰহণ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। हालेलुया। सेकंड, दूसरा नंबर विषय है प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমাক পবিত্ৰ আত্মা লাগে। रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 रोमियोर 8:26 पद पढ़ दीजिए। 8 का 26, 8 वर्स 26 इसी रोमन्स। रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। এইদৰে আত্মাই আমাৰ দুৰ্বলতাত উপকাৰ কৰে, কাৰণ উচিতমতে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আমি নাজানো। কিন্তু আত্মাই নিজে আমাৰ অধিবেশনে কেকলিৰে নিবেদন কৰে। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें क्यों प्रयोजन है? পবিত্ৰ আত্মা আমাক কিয় লাগে? रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 में क्लियरली लिखा है रोमियोर 8:26 पदत स्पष्टকৈ লিখা আছে कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। আমাক পবিত্ৰ আত্মাই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰে। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। পবিত্ৰ আত্মাই আমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকায়। पवित्र आत्मा हमें हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ দুৰ্বলতাত সহায় কৰে। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। পবিত্ৰ আত্মাই আমাক শক্তি দিয়ে। और इसमें लिखा है पवित्र आत्मा विनती करता है, পবিত্ৰ আত্মাই নিবেদন কৰে। आहें भर भर कर, কেকলিৰে নিবেদন কৰে। जो बयां से बाहर गए যিটো বৰ্ণনাৰ বাহিৰত হয় हमारे लिए विनती करता है। আমাৰ কাৰণে নিবেদন কৰে। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। পবিত্ৰ आत्माই আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। এই নিমিত্তে পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক হোৱা প্ৰয়োজনীয়। कोरिन्थिया में लिखा है, पौलुस कह रहा है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। তো পৌলুসে করন্থীয় পত্রিকাত কৈছে মই আত্মাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিম বুদ্ধিৰেও প্ৰাৰ্থনা। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। মই आत्माৰে गीत गाম বুদ্ধিৰেও गीत गाम। प्रेज द लॉर्ड। ঈশ্বৰ মহিমা হোক। आज कलीसिया में क्या होता है, आज मंडलियों में क्या होता है, ज्यादा लोग बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। আজি কলেছিয়া বিলাকৰ মানুহবিলাকে বেছিকে বুদ্ধিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে। आत्मा से प्रार्थना बहुत कम होता है। আত্মাৰ প্ৰাৰ্থনা খুব কম হয়। इसलिए पौलुस कलीसिया को टीचिंग दे रहा है कि ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। এই নিমিত্তে পৌলে কৈছে মণ্ডলীক যে আত্মাৰে বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। आत्मा से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? আত্মাত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ অৰ্থ কি হয়? अन्य अन्य भाषा, অন্য অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা। स्वर्गीय भाषा, স্বৰ্গীয় ভাষাৰে अनंत टंग। অন্য ভাষা। ये अन्य भाषा में हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, অন্য ভাষাত আমি বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। क्योंकि कोरिन्थिया में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद के आत्मिक जीवन में उन्नति करता है।
Korinthia পত্রিকা লিখা আছে যিকোনো অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে নিজৰে উন্নতি কৰে। इसीलिए आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए अन्य भाषा में हमें घंटों घंटों प्रार्थना करना चाहिए। আত্মিক জীৱনৰ উন্নতিৰ কাৰণে সেই নিমিত্তে আমি ঘণ্টাই ঘণ্টাই অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे आपको नींद नहीं लगेगा, हैवीनेस चला जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा, आपको मतलब आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। আপুনি আত্মাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপোনাৰ বৰিং নালাগিব, লাহে লাহে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা ভাৰীপন গুচি যাব, आप थकेंगे नहीं। আপোনাৰ ভাগৰ নালাগিব। लेकिन बुद्धि से प्रार्थना करने से आप थक जाएंगे, বুদ্ধিৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপুনি ভাগি যাব। लेकिन आत्मा से प्रार्थना करने से आप कभी भी थकेंगे नहीं। आप घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में आत्मा से प्रार्थना कर सकते हो। আপুনি আত্মাত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ঘণ্টাই ঘণ্টাই প্ৰভুৰ উপস্থিতিত প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। इसलिए हमें ज्यादातर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए पौलुस बता रहा है। এই নিমিত্তে পৌলুসে আমাক এইদৰে বেছিকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অন্য ভাষাত কৈছে। और जो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करता है उसके रिजल्ट को आप देख सकते हैं। আৰু যোনে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰ ফলাফলবিলাক আপুনি দেখিব পাৰে। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं पौलुस ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, इसीलिए उसका जो मिनिस्ट्री, उसका जो सेवा बहुत ही पावरफुल था। পৌলুসে অন্য ভাষাত বেছিকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, সেই নিমিত্তে তেওঁৰ পৰিচয় যদি আমি চাওঁ বহুত শক্তিশালী আছিল। और सबसे ज्यादा कलीसिया एस्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति वही था। আৰু সকলোতকৈ বেছি কলিসা স্থাপন কৰা ব্যক্তি পৌলুসে আছিল। उसका एक सीक्रेट है अन्य भाषा। আৰু পৌলুসৰ জীৱনৰ যিটো গুপ্ত সিক্ৰেট আছিল সেইটো হৈছে অন্য ভাষা। डेवलप का, उन्नति का सीक्रेट अन्य भाषा। আৰু সিক্ৰেট উন্নতিৰ সিক্ৰেট হৈছে অন্য ভাষা। आप जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना ही आप उन्नति करोगे आत्मा में। আপুনি যিমানেই অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আত্মাত উন্নতি পাই যাব। आप जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना ही भीतरी मनुष्य में आप बल पर बल पाते जाओगे। আপুনি যিমানেই অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপোনাৰ আন্তৰিক মনুষ্যত্বৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ আত্মাত বলৰ পৰা বল প্ৰাপ্তি পাই যাব। और जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो शैतान को समझ में नहीं आता है, যেতিয়া আপুনি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰি শয়তানে বুজি নাপায় আপুনি কি কৈ আছে, वो कंफ्यूज होकर भागेगा। তেওঁ মনটো কনফিউজ হৈ যায়। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। যোনে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁ মানুহক নহয় ঈশ্বৰৰ লগত কথা পাতে, ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ লগত কথা পাতে। इसीलिए वो उसको समझ में नहीं आता है, এই নিমিত্তে তাক কোনো বুজি নাপায়। क्योंकि वो मनुष्य से बातें नहीं करता है, অন্য ভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মানুহৰ লগত কথা পতা নহয়। वो परमेश्वर के साथ आत्मा में होकर भेद की बात को बोलता है। তাতে অন্য ভাষাত যিজনে প্ৰাৰ্থনা কৰে আত্মাৰে ঈশ্বৰৰ নিপুৰ তত্ত্ববোৰ লৈ কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰে। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हो घर में ज्यादातर अन्य भाषा में घुटनों में आके प्रार्थना करना चाहिए। আৰু যেতিয়া আপুনি ঘৰত থাকে অন্য ভাষাত আপুনি বেছিকে আত্মকাৰী প্ৰাৰ্থনা কৰিব। और जब आप अन्य भाषा में सब प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर से एक सामर्थ जनरेट होता है। আৰু যেতিয়া আপুনি অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ঈশ্বৰৰ শক্তি ওলাবলৈ ধৰে। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो शैतान के बंधन को आप टूट रहे हो, शैतान के सारे शक्ति को आप नाश कर रहे हो, उसके सारे प्लानिंग को आप चौपट कर रहे हो। আপুনি যেতিয়া অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে শয়তানৰ কামবিলাক আপুনি নষ্ট কৰে, তাৰ যিবিলাক পৰিকল্পনাবিলাক আছে তাক ধ্বংস কৰি পেলায়। इसलिए आज कलीसिया में, समाजों में गलत टीचिंग दिया जा रहा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसका अनुवाद भी करना चाहिए करके लोगों को दबाते हैं। আজি বহুতো আমি কলচিয়াত বহুতো সমাজত আজি ভুল শিক্ষা প্ৰচাৰ কৰি আছে যে অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে, অন্য ভাষাত যদি প্ৰাৰ্থনা কোনোবাই কৰে তেন্তে কয় অনুবাদো দিয়া। Praise the Lord। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य नहीं, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। এইখানে পৌলুসে স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে যোনে পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰে মানুহৰ লগত কথা নাপাতে, ঈশ্বৰকহে কথা পাতে। Praise the Lord। इसलिए हमें इन दिनों में ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। এই নিমিত্তে আমি এইকেইটা দিনত আমি অন্তিম সময়ত আমি আত্মাত প্ৰাৰ্থনা বেছি কৰিব লাগে। वचन में लिखा है जो प्रार्थना करेगा वही उद्धार पाएगा। আৰু বাক্য লিখা আছে যিকোনে প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁ উদ্ধাৰ পাব। हालेलुया। शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, इस संसार की तमाम चीजों के ऊपर जय पाने के लिए, एक जयबंद जिंदगी बिताने के लिए हमें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। সংসাৰৰ ওপৰত, পাপৰ ওপৰত আৰু এই জগতৰ ওপৰত এক জয়বন্ত জীৱন কটাবলৈ আমি আত্মাত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। हालेलुया। হালেলুয়া।
इसलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। এই নিমিত্তে আমাক পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন আছে। Praise the Lord। ঈশ্বৰ মহিমা হওক। एक वचन आप पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 8 वर्स 27-28। আমি পুনৰ পঢ়িম ৰোমিওৰ 8:27 পদ। চেষ্টা কৰি দিম। 27 আৰু আত্মাৰ ভাৱ কি তাক অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰে জানে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দৰে তেওঁ পবিত্ৰ লোকৰ দ্বাৰা নিবেদন কৰিছে। 8:27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Praise the Lord। और मनों को जांचने वाला जानता कि आत्मा की इच्छा क्या है। মনক পৰীক্ষা কৰোতাজনে জানে যে আত্মাৰ অৰ্থাৎ পবিত্ৰ আত্মাৰ ইচ্ছা কি আছে। क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। किंतु তেওঁ সন্তবিলাকৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দৰে পবিত্ৰ আত্মাক প্ৰাৰ্থনা কৰে। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। এই নিমিত্তে পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক আমাক লাগে। इसीलिए पवित्र आत्मा का हमें जरूरत है। এই নিমিত্তে পবিত্ৰ আত্মা আমাক লাগে। क्योंकि पवित्र आत्मा কিয়নো পবিত্ৰ আত্মা विचुई का कार्य करता है। তো মধ্যস্থৰ কাম কৰে পবিত্ৰ আত্মা। यस, हालेलुया। चौथा विषय है पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। আৰু চতুৰ্থতে তেওঁ পাপৰ বিষয়ে, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে আৰু ভূত বিচাৰৰ বিষয়ে জগতক প্ৰমাণ দিয়ে। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। আৰু যোহনৰ 16 16:8। 16:8। তেওঁ যেতিয়া আহিব তেওঁ পাপৰ বিষয়ে, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে আৰু ভূত বিচাৰৰ বিষয়ে জগতক দুখৰ প্ৰমাণ দিব। Praise the Lord। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Praise the Lord। यहाँ पे लिखा है वो आकर, यानी पवित्र आत्मा आकर के क्या करेगा। इसमें लिखा है पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Praise the Lord। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा हमें चलाता है, उस समय में हालेलुया प्रियो, इसमें लिखा है पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में क्या करेगा, निरुत्तर करेगा। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ জীৱনত কাম কৰে, পাপৰ বিষয়ে, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে আৰু যিটো ন্যায় বিচাৰৰ বিষয়ে আহি আমাক জনায়, আমাক Praise the Lord। Praise the Lord। मान लीजिए आपको किसी से ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है कि अभी जाकर उसको मैं 2 थप्पड़ लगा दूं। আপোনাৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি কাৰোবাৰ প্ৰতি খং উঠি আছে, এনেকুৱা লাগি আছে মনৰ ভিতৰৰ পৰা যে আপুনি গৈ 2 চৰ সেই মানুহজনক লগাই দিয়ে। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर अगर बसता है, पवित्र आत्मा अगर कार्य करता है, वो अंदर से धीमी आवाज से वो बोलता है। যদি পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ অন্তৰত বাস কৰে, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ আত্মাই আপোনাৰ মৃদু স্বৰে কথা ক'ব আপোনাৰ অন্তৰত। पाप के ऊपर निरुत्तर करेगा। আপোনাৰ পাপৰ বিষয়ে আপোনাক সজাগ কৰিব। इसलिए प्रियो पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। এই নিমিত্তে পবিত্ৰ আত্মা আমাক প্ৰয়োজন আছে। पवित्र आत्मा हमें क्यों प्रयोजन है। 5वां विषय वो अगुवाई करता है। আৰু পঞ্চমতে পবিত্ৰ আত্মা কিয় আমাক লাগে, তেওঁ আমাক বাট দেখুৱায়। रोमन चैप्टर 8 वर्स 14। আৰু ৰোমিওৰ 8:14 পদ। যিমান লোক ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত, তেওঁলোক ঈশ্বৰৰ সন্তান। Praise the Lord। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो इसमें लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पुत्र कौन है, कौन बन सकता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। परमेश्वৰৰ পুত্ৰ কোন হ'ব পাৰে, যোনে পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হয়। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। এই নিমিত্তে ঈশ্বৰৰ আত্মা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। हालेलुया। हालेलुया। छठा विषय हम देखेंगे नंबर 6 में सत्य का मार्ग को बताएगा।
আৰু 6 নম্বৰতে তেওঁ আমাক সত্যৰ মাৰ্গ দেখুৱায়। John 16:13. যোহনৰ 16:13 পদ। যেতিয়া তেওঁ আহিব আটাই সত্যতালৈ বাট দেখুৱাই দিব। 16:13. परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Praise the Lord. प्रिय, इसमें लिखा जब वो सत्य